शाहनूर इल्म हयात में बेंगलोर से आप सबका जो है एक और मर्तबा खैर मकदम है। हम लोग बात कर रहे थे वाटर एलिमेंट के बारे में। वाटर एलिमेंट का कुछ एक्सटेंडेड वर्शन, जो चीज़ें जो है लास्ट सेशन में हम लोग बात नहीं किए थे, आज उसको बात करेंगे। और वाटर एलिमेंट जो है बॉडी के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हमारी बॉडी का जो है ये लोअर बैक, यहीं पर किडनी का लोकेशन है। अगर किडनीज हमारे वीक हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। किडनीज वीक हो जाते हैं, बोन्स ख़राब हो जाएंगे। किडनी हमारे जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोन मैरो डिस्टर्ब हो जाएगा। किडनी हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, टीथ हमारे ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर से ग़िज़ा जाती है मुंह के ज़रिए से, और मुंह के अंदर जो है दांत होते हैं। दांत अगर हमारे जो है सही नहीं है तो हम कोई भी चीज़ को चबा नहीं पाएंगे, और हम ढंग से अगर चबा नहीं पाएंगे तो जिस्म से ग़िज़ा नहीं जाएगी। ग़िज़ा नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी कैसे मिलेगी। ये कनेक्टिविटी, ये साइकिल और सर्कल समझना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉडी के अंदर जो है वाटर एलिमेंट सारे के सारे लिक्विड्स जितने भी है बॉडी के अंदर, उन सबको मेंटेन करता है। चाहे जो लिक्विड हो, हर लिक्विड को जो है मेंटेन करता है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को भी जो है मेंटेन करने वाला वाटर एलिमेंट। सारी चीज़ों को, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस रहेगा, कामनेस नहीं रहेगा, बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस रहेगा, उसकी वजह से सारे इश्यूज आएंगे। अब इसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने जो है कुछ चीज़ें लास्ट सेशन में जो है डिस्कस की थी। आगे जा कर के कुछ एडवांस जो है चीज़ें हम लोग इसके बारे में, एडवांस वर्शन जो है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक पहले अगर आप इसको मालूम कर लेंगे, बेसिक समझ लेंगे, तो आगे की चीज़ें समझने में आपको आसानी हो जाएगी। हम लोग जो है वाटर एलिमेंट के बारे में, इसका सॉलिड ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन, ऑर्गन क्लॉक, टिश्यू कौन सा है, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, टेस्ट क्या है इसका, कलर क्या है इसका, वेस्ट क्या निकलता है, इमोशन क्या है इसका, और इसका सीज़न जो है लास्ट वीक में जो है, लास्ट सेशन में हमारा बाकी रह गया था। मैं सीज़न के बारे में बताता हूँ। इसका सीज़न क्या है, सीजन क्या है अभी जो चल रहा है, वाटर एलिमेंट का पीक सीजन जो है विंटर। तो ये इस सीजन के अंदर जो है हमें अपने किडनी की, अपने वाटर एलिमेंट की जैसे हो सकते हैं वैसे जो अगर हम हिफाजत करेंगे तो इसकी एनर्जी जो है मेंटेन रहेगी। इसके बाद के जो 2-3 सीज़न और आते हैं, उन सीज़नों के अंदर भी जो है अगर इसका पीक टाइम नहीं भी रहेगा तो बॉडी उसको जो है बैलेंस करके एक्ट करेगी, और हमारे बॉडी के अंदर जो है इससे रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि वाटर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या डिस्टर्ब हो जाता है। यूरिन डिस्टर्ब हो जाता है, सारे के सारे लिक्विड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जो है बोन्स के डिस्टर्बेंस आते हैं, बोन मैरो का डिस्टर्बेंस आता है, ये टीथ डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो है काला काला जो है, कुछ लोगों को बोलते हैं ब्लैक स्पॉट्स आ रहे। क्यों? वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर हम अपने सेशन से और अपने जो है डिस्कशन से कनेक्ट करेंगे तो आप आसानी से और आराम से समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस कहाँ कहाँ पर और क्या क्या आ रहा है। ठीक, तो ये वाटर एलिमेंट के बारे में मैंने कुछ एक्सरसाइज भी जो है आप लोगों को बताए थे। कुछ लोगों को जो है एक्सरसाइज करने में, थोड़े एक्सरसाइज करने में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए जो है क्या करना, मैं उसकी आसानी के वो भी बता देता हूँ। कुछ लोग जो है बेड से नीचे नहीं जा सकते, एजड लोग रहते हैं, जिनकी हड्डियों में कमज़ोरी होती है, ये वाला एक्सरसाइज उनके लिए बहुत मुश्किल है। कौन सा वाला एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया था? हाँ, ये दोनों पैरों को जो है थोड़ा सा ऐसा खुला रखना, दोनों पैरों को खुला रख करके ये हाथों को जो है पीछे बैक साइड में ऐसे रखना, उसको हाथों को, समझ में आ गया? ये हाथों को ऐसे रखना। रखने के बाद जो है ये हाथ हमारे कहाँ तक जा रहे, आसानी के लिए बता दे रहा हूँ। ये हमारे कोनी हाथ का जो है, ये क्या बोलते हैं, एल्बो, कोनी जो है हमारी एल्बो जो है जहाँ तक है वहाँ तक हमारा पैर होना चाहिए। आसानी से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा भी जो है आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एल्बो जहाँ तक हमारा जा रहा है वहाँ तक, ये देखो मेरा एल्बो के हिसाब से दोनों पैर है ना। हाँ, इसको जो है ऐसे
बेंड करना है, बेंड करके उठना है, उठ करके जो है राइट एल्बो लेफ्ट लेग, समझ में आ गया? पहले क्या होना है? बेंड होना है, राइट एल्बो लेफ्ट लेग, समझ में आ गया? फिर जो है आपको नीचे जाना है, फिर ये दोनों तरफ ख्याल क्या करना है, ये दोनों पैर जो है हमारे एल्बो के रेंज में होना चाहिए, ठीक है, एल्बो के रेंज में होना चाहिए। फिर उसके बाद बेंड करें, फिर उठे, उसके बाद कौन सा है? राइट लेग लेफ्ट एल्बो। आया समझ में? ऐसे इसके अंदर जो है, ये एक्सरसाइज के अंदर जो है अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों जो है बैलेंस होते हैं, और इससे जो है हमारा थर्ड एलिमेंट भी बैलेंस होता है। थर्ड एलिमेंट क्या है? एयर। क्योंकि किडनी को एनर्जी कौन सप्लाई करते हैं? किडनी को एनर्जी को सप्लाई कहाँ से होती है? एयर से, लंग्स से। डायलिसिस के पेशेंट को सिम्टम्स क्या दिखता है? सांस का प्रॉब्लम होता है तो उनको डायलिसिस पे लेकर के जाते हैं, राइट? सांस का प्रॉब्लम आता है तो उनको जो है वाटर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस है, तो वहाँ पर उनको डायलिसिस के लिए लेकर जाता है। तो इसीलिए जो है किडनी को एनर्जी कौन सप्लाई करते हैं, ये मैं एडवांस इसमें जो है मैं आपको क्लासेस में आपको बताऊंगा। पहले ये बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। एडवांस क्लासेस में आपको इतनी जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आप अपनी बॉडी के डॉक्टर बन जाएंगे, और यही शाहनूर का मकसद है कि हर आदमी अपनी बॉडी को समझ ले। अगर हर आदमी अपनी बॉडी को समझ लेगा तो बीमारियों से खुद ब खुद वो आदमी बच जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और थर्ड क्या है? एयर एलिमेंट। ये तीनों चीजों को ये एक्सरसाइज बैलेंस करता है। आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो भी इसमें कवर हो जाएगा, और कौन सी चीज कवर हो जाएगी? लंग्स भी जो है कवर हो जाएंगे। अभी जब आप ऐसे, हाँ, जैसे आप ऐसे झुक रहे हैं, झुकती क्या होता है? लंग्स के ऊपर भी जो है आपका ये पड़ेगा, राइट? लंग्स के ऊपर भी थोड़ा सा जो है आपका ये पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, और फिर जो है आपको किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, स्प्लीन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये 6 के 6 ऑर्गन एक एक्सरसाइज के अंदर आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत होगी, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक? अच्छा, इसमें और जो है, जो एक्सरसाइज लोग जो है इस तरह का एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, उनके वास्ते क्या सोल्यूशन है? वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए टाइमिंग क्या बताया था मैंने? ऑर्गन क्लॉक का जो है 3 to 5 किडनी का है, और 5 to 7 यूरिनरी ब्लैडर का है। तो उस वक्त क्या करना आपको? 3 to 5, 3 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक हमारे बॉडी के अंदर जो है ये पोर्शन, वुजू में जो है पैर कहां तक धोते हम लोग? यहां तक धोते ना? ये पोर्शन ऐसे उसको जो है शाम में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक 5 मिनट्स तक मसाज करो, दोनों पैरों पे 5 मिनट्स तक जो है उसको मसाज करो। तो ये किडनी की एनर्जी रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। एक ही दिन में नहीं होती, रोज़ाना करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा जो है डॉक्टर साहब बोल दिए अभी का अभी नहीं। कुछ चीज़ें जो है आपको इंस्टेंट नहीं होती है, और जो चीज़ें इंस्टेंट नहीं होती है बॉडी के अंदर, हम उसको रेगुलर कर लेकर के जाना। जब हम रेगुलर करेंगे तो बॉडी की एनर्जी जो है रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 3 to 5 के अंदर। 5 to 7 के अंदर अगर आपको यूरिन के इश्यूज़ है, इस टाइम पर एनर्जी पीक रहती है, पीक टाइम पे अगर उसको जो है एनर्जी देंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो 5 to 7 के टाइम पर जो है एक्सरसाइज बताया था मैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, आपको हेल्थ के इश्यूज़ है, या आपको जो है वहाँ पर जो है मेंसेस का जो है इश्यूज़ है, 5 to 7 ये कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो रही ना? ये पीक टाइम होता है,
और ऑर्गन क्लॉक के पीक टाइम के ऊपर वो चीज़ें की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और सारे जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं ना, वो भी जो है मैनेज और मेंटेन होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, औरतों के वास्ते लेडीज़ स्पेशल, वुमेन स्पेशल जो है एक सेशन मैं लूँगा इंशाल्लाह, ठीक। और दूसरा, किडनी की एनर्जी को जो है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, किडनी की एनर्जी को जो है मेंटेन करने के वास्ते और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, रोज़ाना जो है कोशिश करें स्क्वाट। स्क्वाट बोले तो क्या, उखड़ बैठना। उखड़ बैठना, उखड़ बैठने से भी जो है आपकी किडनी की जो है एनर्जी रीस्टोर रहती है, मेंटेन रहती है। अभी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर से जो है इंडियन वॉशरूम निकाल दिया गया है। हम लोग उकड़ बैठते थे, अभी वहाँ से भी जो है हटा दिया गया है। कंप्लीटली वेस्टर्न कल्चर जो है डोमिनेट करके वो सब सारी चीज़ें आ गई, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करना छोड़ दिए। एटलीस्ट वहाँ पर तो हम लोग स्क्वाटिंग करते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो अब क्या करो, अब रोज़ाना जो है मिनिमम 30 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स। मैंने जिन लोगों को देखा है, जो लोग आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक, पौना घंटे तक उखड़ बैठते हैं, उनके कभी भी जो है घुटने ख़राब नहीं होते हैं, उनके कभी भी जो है कमर ख़राब नहीं होती, उनके कभी भी किडनियाँ ख़राब नहीं होते हैं। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोशिश करें सुबह से लेकर के शाम तक एक साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुबह से लेकर शाम तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आपको अच्छा लगता है उतना आप बैठा करें। मैं आपको बता देता हूँ स्क्वाटिंग का जो है सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बोले तो, अगेन अभी जो है जैसा हम लोग अभी ठहरे हैं, ठहरने के बाद अभी हमारे हाथ, शोल्डर, दोनों शोल्डर जहाँ पर है ना, वो शोल्डर के हिसाब से हमारे पैर होना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब रोज़ाना जो है मेरा मामूल क्या है, मैं खुद भी ऐसे बैठता हूँ, वेदर आई एम यूजिंग इंडियन और वेस्टर्न इमटेरियल, बट स्क्वाटिंग जो है मैं इस तरीके से डेली करता हूँ। अब ऐसा करके, ऐसा बैठ के क्या करना, ऐसा बैठ के क्या करना, तो मेरी जो आदत है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज भी हो जाए, भला भी हो जाए। ऐसे बैठ करके रोज़ाना जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करने के तरीके के साथ साथ जो है कैसे किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बैठ करके कुरान शरीफ लेता हूँ, रोज़ाना 2 पारे की तिलावत करता हूँ विदाउट फेल, क्योंकि अब हाफिज़ कुरान हो तो कुरान जो है मुझे रहा, तो देख करके जो है रोज़ाना ऐसे बैठ करके, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ करके आया हूँ, कोई दिन मेरा नागा नहीं होता है। हाँ, जिस दिन ट्रैवलिंग होती है ऐसे बैठ नहीं पाता हूँ, लेकिन पढ़ना तो बराबर रहता है। लेकिन जिस दिन मेरा जो है ट्रैवलिंग नहीं रहती है या जहाँ पर जो है सहूलत रहती है, तो मैं ऐसे बैठ के पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करता हूँ। ये पहली चीज़ हो गई स्क्वाटिंग। दूसरी चीज़, कोशिश क्या करो, आप अपनी किडनी को हमेशा जो है बैलेंस में रखना चाहते हैं और अपने जो है कमर को बैलेंस में रखना चाहते हैं, तो ज़मीन के ऊपर बैठना सीखो। और दूसरा जो है, अगर आप चेयर पे बैठ भी रहे हैं तो चेयर पे बैठने के वास्ते मैं एक रास्ता बता देता हूँ, उससे आपकी किडनियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। चेयर पे बैठने के वास्ते जो है, ये चेयर पे बैठे, पैर नीचे छोड़ के मत बैठो, पैर जो है कभी भी ऐसा ले लिया। इससे क्या होगा, कभी आपके जो है घुटने, कभी भी जो है नीज कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर रहेगा। क्लियर, एक तरीका। दूसरा जो है मैंने आपको क्या बताया, स्क्वाटिंग बताया। तीसरा जो है, आप कोशिश करो, नहीं मैं अपने जो है क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर किडनीज को और स्ट्रांग रखना चाहता हूँ, तो उसके बाद से बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे बैठ जाना। ऐसे बैठ गए, और अगर आप बगैर सहारे के, बगैर किसी जो है इसके उठ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी कमर और आपके किडनियाँ बैलेंस में है। उठना कैसा, टच नहीं करना ज़मीन को, ऐसे ही उठ जाना। आया समझ में? ऐसे करो, ये भी किडनी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बैठ करके करने के मैंने रास्ते बता दिए। और डेली जो है आप उठते बैठते हैं तो कोशिश करो ऐसे बैठ जाओ, बगैर सहारे के बैठ जाना और बगैर सहारे के उठना। उठते वक्त तो क्या करना, आपको दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके उठना, फिर सीधे कर लेना। तो कभी भी जो है कमर के ऊपर जो है लचक नहीं आएगी, हुक पकड़ने का बोलते हैं ना, वो नहीं पकड़ेगा कभी।
ये देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये एहतियात करने से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, बहुत सारे दर्दों से हम लोग बचेंगे। और शाहनूर यही कोशिश कर रहा है आप लोगों तक जो है ऐसे कुछ छोटे छोटे हेल्थ के टिप्स जो हम अपनी लाइफ में मेंटेन करेंगे तो हम लोगों को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कई मरतबा आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, हमारे मैसेज को जो है कोई भी रॉन्ग क्या बोलते हैं वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं हमारी बॉडी को बनाने वाले ने कंप्लीट बनाया है। अगर हम अपनी बॉडी को राइट कंडीशन देंगे, राइट कंडीशन, अगर हम हमारी बॉडी को राइट कंडीशन देंगे तो हमारी बॉडी को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसको मैंने क्लियरली एक मैसेज में कहा था कि पेशेंट कैन सर्वाइव विदाउट डॉक्टर बट डॉक्टर कांट सर्वाइव विदाउट पेशेंट। एक मरीज जो है बगैर हॉस्पिटल के, बगैर दवा के, बगैर डॉक्टर के जिंदा रह सकता है, लेकिन एक डॉक्टर बगैर मरीज के, बगैर जो है पेशेंट के जिंदा नहीं रह सकता है। तो लेकिन हमारी सेहत हमारे हाथों में है। हम किसी हॉस्पिटल डॉक्टर के खिलाफ नहीं बात कर रहे, लेकिन हम हमारे सेहत की हिफाजत की बात करना है हमारे को, क्योंकि आज सेहत को लेकर के हर आदमी परेशान है। हमारे जिस्म के अंदर जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा ये रब का मामला है, ये सबका मामला नहीं है। तो हम हमारे जिस्म को अगर राइट कंडीशन देंगे तो यकीन मानिए हम बगैर बीमारी के आखिरी सांस तक रह सकते हैं। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सब सारी चीज़ें करने के बाद हमारे को बीमारी आती भी है तो आपके बॉडी के अंदर मैनेज करने की, मेंटेन करने की, रेजिस्ट करने का पावर रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि इलाज के अंदर क्या किया जाता है, हमारे बॉडी की जो लड़ने की ताकत है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वो कमजोर हो जाती है किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को बता रहा हूं। किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर जो भी हम लोग इलाज कराते हैं उसके अंदर इश्यूज क्या आते हैं, वहां पर जो है हमारे बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर आपको मेंटेन करना है और बॉडी का जो है इम्यून मेंटेन करना है। तो हम लोग अपनी बॉडी को जितना नेचुरल वे पे रख सकते हैं उतना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। और अगेन, अग्री टू डिसअग्री, डिसअग्री टू अग्री, इट्स अवर बर्थ राइट। हम लोग किसी को जो है हमारी बातें अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसअग्री कर दो, छोड़ दो। अच्छी लगती है इम्प्लीमेंट करो और हमारे क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली उसके आप जो है बेनिफिट्स देखेंगे। जो लोग हमें जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ, या जो लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं उन सब के लिए यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत की, आफ़ियत की और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जब तक रखे सेहत के साथ रखे, और जब इस दुनिया से ले अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत के साथ ले। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।